Hi, this is me Anshu. So let us talk about Smriti literature, which is one of the classification of Vedic literature. So स्मृति लिटरेचर क्या है? स्मृति लिटरेचर जो है वो आपका वो पार्ट है जिसमें कि आप इसको रिमेम्बर करते हो, लाइक आपको ये चीज याद है, ये स्मृति में है। स्मृति मतलब आपको ध्यान में है और आप इसको लिख रहे हो। सो ऑन दिस बेसिस वी हैव क्लासिफाइड, एक तो है श्रुति लिटरेचर और दूसरा है स्मृति लिटरेचर। तो स्मृति लिटरेचर में 6 डिविजन्स हैं जिसको कि हम स्टडी करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। सो पहला जो है दैट इज वेदांग। नाउ वी हैव 6 वेदांग। ये 6 वो किताब हैं जिसमें आपको वेदों को समझने के लिए इनको बनाया गया है। इनकी व्याख्या, जो वेदों को समझने की व्याख्या है, उसको स्टडी करने में सपोर्ट करते हैं ये वेदांग। तो वेदों को समझने के लिए जो चीज बनाया गया वो है वेदांग। हैं कितने? 6। कौन कौन से? शिक्षा वेदांग, कल्प वेदांग, व्याकरण वेदांग, निरुक्त वेदांग, छंद वेदांग और ज्योतिष वेदांग। तो शिक्षा वेदांग एम्फेसिस ओवर फोनेटिक्स, मतलब उच्चारण। आप किसी भी मंत्र को कैसे उच्चारण कर रहे हो, आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, और इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? शिक्षा वेदांग। कल्प वेदांग में आपको ये समझाया गया है, जो वेदों में रिचुअल्स के बारे में लिखा है ना, कौन कौन सा रिचुअल्स किस प्रकार से, किस नियम से हमें करना चाहिए। तो अनुष्ठान या कोई भी विधि है ना, रिचुअल्स कैसे करना चाहिए, ये आपको कल्प वेदांग में बताया गया है। नाउ व्याकरण वेदांग, आप वेदों को समझने के लिए जो ग्रामर्स हैं, जो लिंग्विस्टिक, उसकी भाषा को समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए व्याकरण वेदांग को बनाया गया है। ऑलराइट, इसके बाद है निरुक्त। जो भी शब्द है, शब्दों की जो उत्पत्ति है ना, रूट ऑफ द वर्ड्स, उसके लिए आपको निरुक्ता वेदांग को बनाया गया है। एंड देन है छंद वेदांग। इट मीन्स जो भी वैदिक छंद है, मात्रा है, उसके बारे में डिस्कशन है। देन ज्योतिष वेदांग, इट मीन्स एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसको समझने का जो वेदांग है दैट इज ज्योतिष वेदांग। सो वी हैव 6 वेदांग। ऑलराइट, नाउ कल्प सूत्र जो है ना, कल्प सूत्र जो रिचुअल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें आपको 4 टाइप का कल्प सूत्र होता है, जिसमें कि है, एक है श्रौत सूत्र, शुल्भ सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। नाउ श्रौत सूत्र जो है, इसमें आपको श्रौत सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया जाता है। ओके, सुलभ सूत्र, इसमें आपको रूल्स फॉर मेजरिंग फायर अल्टार्स, है ना, जो हवन कुंड है उसकी मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। गृह्य सूत्र, गृह सूत्र में जो भी डोमेस्टिक सेरेमनीज है ना, घर में जैसे कुछ लोग गृह पूजा करते हैं, तो ये सारी गृह सूत्र है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र कई बार होता है आपको रूल्स फॉर एथिक्स, कस्टम्स, है ना, और सोशल लॉज, मतलब कंडक्ट ऑफ लाइफ, इनके लिए जो भी रूल्स हैं उसमें धर्म सूत्र में लिखा गया है। और धर्म सूत्र किसका पार्ट है? आपका कल्प सूत्र का। तो कल्प सूत्र को फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ऑलराइट, 4 टाइप ऑफ कल्प सूत्रास। सो वी हैव डिस्कस दिस। नेक्स्ट हमारा है व्याकरण। तो व्याकरण में आप समझना, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, जो कि एक फेमस वेदांग टेक्स्ट है व्याकरण पे। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी एक बुक लिखा है ग्रामर को समझने के लिए। सो कीप रिमेंबर द बुक नेम, दैट इज अष्टाध्यायी। नाउ निरुक्ता,
है ना, मीन्स लेक्सिकन, एक्सप्लेन व्हाई अ पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन यूज्ड, मतलब उस वर्ड का यूसेज क्या है इसके बारे में। इट डिस्कसेस एंड डिफाइन द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ वेदास, इसके लिए क्या बनाया गया, निरुक्त। देन है छंद। छंद आप समझना, ये डिजाइंड है फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द प्रॉपर रीडिंग और रिसाइडिंग। तो इसमें पिंगाला ने लिखा हुआ है छंद सूत्र, जो कि फेमस वेदांग टेक्स्ट है। छंद पे क्या लिखा गया है, छंद सूत्र। किसने लिखा है, पिंगाला ने। अब ज्योतिषी, ज्योतिषी जो है ये डिटरमाइन करता है राइट टाइम फॉर रिचुअल्स, जैसे कई बार कौन सा अनुष्ठान, कौन सा पूजा किस समय में करना है, कौन सा समय ठीक होगा किसी अनुष्ठान को करने के लिए, किसी पूजा को करने के लिए, किसी रिचुअल्स को करने के लिए। तो इट प्रोवाइड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एंड फिक्सिंग द टाइम फॉर सैक्रिफाइस। जैसे कई बार शादियां के लिए मुहूर्त होता है, तो वही दैट मुहूर्त इज डिफाइंड एट द ज्योतिष वेदांग। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेदांगा। नाउ व्हाट इज उपवेदा? उपवेदा वेदों का जो भी अप्लाइड नॉलेज है ये आपको कहा जाता है उपवेदा। जैसे हर एक वेदा, वी हैव 4 वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो हर एक वेद का अपना अप्लाइड नॉलेज है। ऑलराइट, जैसे ऋग्वेदा का जो अपना अप्लाइड नॉलेज है दैट इज योर आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा उपवेदा है ऋग्वेदा का, है ना। और आयुर्वेदा डिस्कस अबाउट द मेडिसिन, मेडिकल साइंस। यजुर्वेदा का अपना एक उपवेदा है, एक अप्लाइड नॉलेज है, उसमें जो भी आपको सिखाता है क्या, आर्करी, वॉर टैक्टिक्स, है ना, वॉरफेयर का युद्ध विज्ञान सिखाता है, धनुर्विद्या सिखाता है। फिर सामवेदा जो है उसमें आपको जो उपवेदा है दैट इज गंधर्व वेदा। और गंधर्व वेदा आपको क्या सिखाता है, इसमें कौन सी विषय है, संगीत, नाट्य कला, राइट। अथर्ववेदा में आपका उपवेदा क्या है, शिल्प वेदा। और ये आपको क्या सिखाती है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, शिल्प, है ना, शिल्प शास्त्र, शिल्प विज्ञान, जिसको आप आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कह रहे हो। सो अथर्ववेदा का जो अप्लाइड नॉलेज है दैट इज योर आर्किटेक्चर। सामवेदा का जो अप्लाइड नॉलेज है दैट इज योर गंधर्व वेदा, मीन्स म्यूजिक एंड नाट्य कला। सो दिस आर द उपवेदास। सो वी हैव लर्न अबाउट वेदांगा, we have learned about उपवेदा, we are going to talk about the पुराणास। अब पुराणास क्या है? सो बिफोर पुराना लेट अस टॉक अबाउट धर्मशास्त्र। अब देखो धर्मशास्त्र को लिखा गया है ब्राह्मणों के द्वारा, और ये जो धर्मशास्त्र है इसमें आपको धर्म, आचार, रूल्स, दायित्व, आपके ड्यूटीज, व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपने जो गलती करी उसका दंड, इसकी व्यवस्था को नियमबद्ध करता है। मतलब आप सोसाइटी में हो तो आपको इन नियम कानून को आपको पालना करना है, और ये जो नियम कानून है इसको लिखा जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, राइट। सो दिस धर्मशास्त्र आर द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। तो मनुस्मृति सबसे प्रमुख धर्मशास्त्र है, जो आपका सबसे प्राचीन प्रसिद्ध धर्मशास्त्र है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, है ना, स्त्री धर्म, राजा का कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ राजा क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें बताई गई। इसी मनुस्मृति में चांडाल्स, जो कि समाज के सबसे निम्न वर्गों में से आते हैं, चांडाल्स आर द वन जो कि जो गांव में कोई जो सोसाइटी में जो कॉर्प्सेस होते हैं, डेड बॉडी होता है ना, उसको जो डिस्पोज करते हैं, ये काम जिनको सौंपा जाता है वो है चांडाल्स। और चांडाल्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है समाज में रहने से, उनको सिटी से बाहर रखा जाता है। धर्म
शास्त्र जो मनुस्मृति है उसमें ये सारी बातें लिखी गई है। ऑलराइट। और वो चांडाल्स हैं जिनको कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनके कपड़े पहनाए जाते हैं, लोहे के वस्त्र, उनको ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं। जब वो गांव में आते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, ढिंडोरा पिटवाए जाते हैं ना, ड्रम्स बजाए जाते हैं कि चांडाल्स आ रहे हैं। तो जो ब्राह्मण्स है, जो अपर कास्ट के पीपल है, वो अपने आप को इनसे अनटचेबल दूर रखते हैं और इनको अपवित्र मानते हैं। सो दिस थिंग्स आर रिटन इन दी मनुस्मृति। मनुस्मृति में विमेन को इक्विवेलेंट माना गया है शूद्रास के। और बाकी जो 3 आपके वर्ण सिस्टम हैं उनको तो क्या है, वेदों को पढ़ने दिया जाता है, राइट। तो वर्ण आश्रम धर्म के बारे में मेंशन है धर्मशास्त्र में। संन्यास, राजधर्म, स्त्री का धर्म क्या है ना, विवाह, किस प्रकार के विवाह हैं। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हैं जो कि मेंशन किया गया है धर्मशास्त्र में, जिसमें कि 4 ऐसे हैं जो कि ब्राह्मण्स अलाउ करते हैं, 4 ऐसे हैं जो कि अलाउड नहीं किया जाता है समाज में, जैसे पैशाच्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है। और इस प्रकार से 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस आर रिटन इन द मनुस्मृति, इन द धर्मशास्त्र। विवाह के संस्कार, दैट इज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस है ना, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, ये सारे विवाह का फॉर्म्स है। तो धर्मशास्त्र में आपको जो मुख्य शाखाएं हैं दैट इज आचार, प्रायश्चित, व्यवहार, कैसे व्यवहार होना चाहिए समाज में रहने के लिए। तो मनुस्मृति है जिसको लिखा है मनु ने, ये सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धर्मशास्त्र है जिसमें वर्ण व्यवस्था, स्त्री धर्म, राजा का कर्तव्य, ये सारी बातें लिखी गई। याज्ञवल्क्य स्मृति है जिसको लिखा है याज्ञवल्क्य ने, इसमें व्यवहार, न्याय व्यवस्था है ना, ये सारी बातें लिखी गई है। कलयुग के अनुसार धर्म का क्या रूप होना चाहिए, ये लिखा है पराशर स्मृति में, उसको लिखा है ऋषि पराशर ने। कात्यायन स्मृति जिसमें कि दंड नीति, ऋण पे क्या विवाद है, ऋण मतलब लोन, संपत्ति विवाद पर बल दिया गया है। तो संपत्ति विवाद, ऋण विवाद और दंड, पनिशमेंट, ये सारी बातें आपको कात्यायन स्मृति में लिखा गया है। राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, ये जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये आपको बृहस्पति स्मृति में लिखा गया है। तो दिस आर दी धर्मशास्त्र। इसके बाद है, अच्छा, धर्मशास्त्र का क्या उपयोगिता है समाज में। तो आज भी हिंदू लॉ का स्रोत जो है मनुस्मृति है। ये वही मनुस्मृति है जिसको कि अंबेडकर नहीं मानते हैं, और इसी मनुस्मृति को कई बार जो लोअर कास्ट हैं वो जलाते हैं। इसमें जो भी बातें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है समाज के लिए टुडेज इरा में, इस समय में। ऑलराइट, नाउ पुराणास क्या है। तो पुराणास आपको 18 मेजर पुराण है जिसको महापुराण कहते हैं। और पुराणों में आपको हिंदू धर्म के जो भी देवी देवता हैं, आपका जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति, ऑरिजिन कैसे हुई है ना, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में मेंशन है, उसका अपना क्या इम्पोर्टेंस है, धार्मिक आचार विचार, लोक कथाएं कुछ हैं प्रचलित हैं इसमें पुराणों में। तो आपको पुराणों में ब्रह्म पुराण, सबसे पुराना जो पुराण है दैट इज मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में आपको जो लॉर्ड विष्णु हैं उनका मत्स्य का फॉर्म है, मतलब मछली के फॉर्म में उनका जन्म होता है, ये उनका इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का। कूर्म पुराण में कूर्म अवतार है भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का ही वामन अवतार है, वराह अवतार है। सो दिस आर द इनकारनेशंस। और उस पे एक महापुराण है। गरुड़ पुराण वो पुराण है जिसमें आपको मृत्यु के बाद कहाँ लोग जाते हैं, कौन कौन से उनको पनिशमेंट मिलती है, स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं। तो ये सारी जो भी बातें हैं ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है।
So these are the 18 Mahapurans. ओके, इसके बाद है आपका एपिक. एपिक मतलब महाकाव्य. दो महाकाव्य है, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत. महाभारत जब शुरुआत में लिखी गई, इसको एक्चुअली 100 years 1000 years तक लिखा गया, राइट. 500 BC से लेकर के 500 CE तक लिखा गया है. अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है ना. डिफरेंट इंडिया के रीजन्स में ये स्टोरीज लिखी गई है, बट सारे का जो सेंट्रल थीम है ना वही है. थोड़ी बहुत चेंजेस होती है स्टोरीज में, बट जो सेंट्रल थीम है दैट इज ये जो लड़ाई है ये अधर्म की लड़ाई है. और इसमें ये जो फाइट है बिटवीन द कौरव एंड पांडव, दो कजन्स के बीच की लड़ाई. सो सेंट्रल थीम वही है, पर विभिन्न रीजन्स में इसको अलग अलग लिखे गए, राइट. अलग अलग नहीं, मतलब सेंट्रल आइडिया सेम है, बट कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस लिखे गए. तो शुरू में जब इसको लिखा गया महाभारत को, तो वो जय संहिता के नाम से जाना जाता था. उसमें 24,000 वर्सेस हैं, बट अभी प्रेजेंटली 1 लाख श्लोका हैं, वर्सेस हैं. और ये विश्व पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा महाकाव्य है. 18 चैप्टर हैं. माना जाता है कि आपका जो महाभारत है वो 18 डेज तक चला है, राइट. और इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में मेंशन है, और इसी के परिणाम स्वरूप भगवत गीता लिखा गया है. इसमें जो भी श्लोक्स हैं, जो भी इसका कंक्लूजन है, उसको भगवत गीता में लिखा गया है. तो भागवत गीता जो है इसी महाकाव्य का एक भाग है, जिसको कि भीष्म पर्व में लिखा गया है. 18 पर्व है, उसमें से भीष्म पर्व में भागवत गीता लिखा गया है, राइट. तो वी हैव स्टडीड अबाउट रामायण, महाभारत. रामायण को लिखा है किसने? महर्षि वाल्मीकि ने. महाभारत को किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने. और माना जाता है कि जो लॉर्ड गणेशा, उन्होंने अपने मुख से बोला है और महर्षि वेदव्यास ने इसको लिखा है. तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने. इसकी भाषा संस्कृत है. 24,000 श्लोक लिखे गए हैं. 7 चैप्टर हैं. खंड है बालखंड, बालकांड, जिसमें श्री राम का जन्म, शिक्षा, स्टूडेंट लाइफ, है ना, और उनका विवाह, अयोध्या कांड, वनवास की शुरुआत, अरण्य कांड, जो भी वन का जीवन है, सीता का हरण, किष्किंधा कांड, सुग्रीव और हनुमान से इनकी मुलाकात होती है. फिर सुंदर कांड है, जिसमें हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं. युद्ध कांड में राम और रावण का युद्ध है. उत्तर कांड में जब राम वापस अयोध्या आते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है और सीता जी का त्याग होता है. फिर लव कुश इनकी स्टोरी है. तो रामायण और महाभारत के बारे में वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट इज माय षड दर्शन. तो षड दर्शन जो है इंडियन फिलॉसफी की आस्तिक स्कूल से बिलोंग करता है. नाउ व्हाट इज आस्तिक स्कूल? जो वेदों को, प्रमाण को मानते हैं. नाउ आस्तिक और नास्तिक इस बेसिस पे हम डिवाइड कर पा रहे हैं कि जो वेदों को, प्रमाण को मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया. जो वेदों के प्रमाण को नहीं मानते हैं उसे माना जाता है क्या? नास्तिक स्कूल. और नास्तिक स्कूल में हेटेरोडॉक्स स्कूल है और आस्तिक स्कूल में ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, राइट. इसमें आपको 6 फिलॉसफी के बारे में स्टडी करते हैं और इस 6 फिलॉसफी में आप समझोगे कि यही आपका हिंदू फिलॉसफी है. मतलब जो इंडियन फिलॉसफी हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू बिलीफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इन फिलॉसफी में जो बातें बताई गई है, ब्रह्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और मुक्ति का जो रास्ता है, पाथ है, वो समझाई गई है. सो वी विल टॉक अबाउट Indian philosophy and the part of Hindu philosophy in detail in the next